नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मथुरा अब शांत है, लेकिन शुक्रवार शाम हिंसा की जिन लपटों ने 24 लोगों की जान ले ली, उसका हिसाब आखिर कौन देगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जवाहर बाग से तमंचों, बारूद और हैंड ग्रेनेड्स का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। हालांकि अब तक मथुरा का सबसे बड़ा मुजरिम रामवृक्ष यादव फरार है। आखिर ये कैसा सत्याग्रह है? आखिर ये कैसे सत्याग्रही हैं? हाथों में हथियार और असलहों से निकली गोलियों से उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाही शहीद हो गए। पहले तो सत्याग्रह के नाम पर कब्जा जमाया और जब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो घात लगाकर बारूद की बरसात भी की। कृष्ण की नगरी मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा का ऐसा नंगा नाच हुआ जिसमें अब तक कुल मिलाकर 24 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। पुलिस अब भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किस तरह से अचानक यहाँ पर आग लगी, ये देखिए। ये आपको दिखाएंगे अंकुर, हमारे सहयोगी। ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे आप कह सकते हैं घर की तरह इन्होंने यहाँ पर झोपड़ियाँ बना रखी थी। और ये वो हिस्सा है, देखिए, ये इस तरह के लोहे के भी कुछ कंपार्टमेंट्स थे जो जले हैं बीते दिन। पुलिस बार बार ये तामील करा रही थी माइक के जरिए कि आप जवाहर बाग को खाली करना है। फायर उन्होंने किया पहले, उग्रवादियों ने, जो वहाँ पर कथित सत्याग्रही थे उन लोगों ने पहले फायर किया पुलिस पर। उन्होंने पहले गोली चलाई, उन्होंने फायर ही नहीं किया। न जाने कितना माइंस था उनके पास। इन तस्वीरों को भी बेहद गौर से देखिए। तथाकथित सत्याग्रहियों की तैयारी कितनी खौफनाक थी। सिलेंडर बम से आगजनी कराई गई। पुलिस पर फायरिंग के लिए जवाहर बाग में हथियारों का जखीरा जमा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 315 बोर के 45 कट्टे, 12 बोर के 2 तमंचे, 315 बोर की 6 राइफलें अवैध कब्जा धारकों के पास थी। 315 बोर के 80 जिंदा कारतूस और 12 बोर के 80 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा 320 बोर के 5 खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इलाके से 178 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। कई जले और अधजले सिलेंडर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हिंसा के इस सबसे बड़े खेल में अब तक 320 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जवाहर बाग पूरी तरह से साफ हो गया है। सारे उपद्रवी वहां से हटाए जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि क्योंकि ये कुछ समय से यहाँ पर रह करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो जब वो वहां से भाग रहे थे तो मथुरा की जनता ने पुलिस का सहयोग करते हुए उनको पकड़ने में मदद की। जवाहर बाग का ये वही इलाका है जहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, जिसको हटाने के लिए पुलिस बल जब पहुंची तो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। रामवृक्ष यादव अधेड़ उम्र का यही वो शख्स है जिसने पुलिस के खिलाफ जानलेवा साजिश को अंजाम दिया। शुक्रवार को पुलिस कार्रवाई से ठीक पहले देखिए कैसे तथाकथित सत्याग्रहियों का उपद्रवी मुखिया रामवृक्ष अपने समर्थकों को भड़का रहा है। हो गया, अभी हलचल का आलोकन हो गया, अब मारे जा रहे हो, वर्दी पहन करके सब मार दिए जा रहे। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? फिलहाल रामवृक्ष यादव फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मथुरा का मुजरिम जल्द से जल्द शिकंजे में होगा। जी हाँ, होना भी चाहिए। अंजना ओम कश्यप और मदन गोपाल शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा, आज तक। मथुरा में शहीद हुए सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, लेकिन मां बस बार बार यही मांग कर रही है कि पैसे ले लो, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लाल को लौटा दो। अब सामने पुलिस कार्रवाई में चूक की बात भी आ रही है, जिसकी तस्दीक खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कर दी है। सच्ची चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। इस माँ का रुदन सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। मुझे बस मेरा लाल चाहिए, हमसे पैसे ले लो, हमारा बेटा वापस कर दो। मथुरा में शहीद हुए सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी की मां मनोरमा देवी को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनका काबिल बेटा चाहिए। यूपी के औरैया में पैतृक गांव मानी कोठी में जैसे ही शहादत की खबर पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है और तो मेरी लास्ट इच्छा है कि जल्दी मर सके उसके लिए। हमारा बेटा ये इतना अच्छा
मातम का वही माहौल जौनपुर में भी है। शहीद एसओ संतोष यादव का परिवार बेहाल है। शहीद इंस्पेक्टर की मां बेसुध पड़ी है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा निखिल और बेटी श्रेया को सदमा लग गया है। उन्होंने कहा था कि अच्छे से रहना, वो कि सभी से प्यार करना, किसी से लड़ाई मत झगड़ा करना, ये कहा था उन्होंने। कब आने के लिए बोले थे? कि पापा ने कहा था कि 22 को या फिर 28 को लेने आएंगे। उधर मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और स्टेशन ऑफिसर संतोष कुमार यादव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। शहादत पर हर हिंदुस्तानी को फक्र है, लेकिन मन में उन हिंसक सत्याग्रहियों के लिए गुस्से का ज्वार भी, जिसकी वजह से देश को 2 जाबाज अफसरों से महरूम होना पड़ा। मथुरा में हिंसा की एक घटना बड़ी है, लेकिन अहम यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मान लिया है कि कार्रवाई में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक भी है। रेकी करने के समय ही जो जानकारी में पुलिस और प्रशासन की नहीं था कि अंदर कितना आम और एमुनिशन था, अब जो जानकारी सामने आ रही है वो विस्तार से आ जाएगी कि कितने कट्टे थे, राइफल थी। सीएम साहब का आरोप मौजूदा हालात में सही दिख रहा है। वजह भी कई है। बिना तैयारी ही 24 घंटे पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना आकलन और तैयारी के छापेमारी की। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के बिना ही पुलिस जवाहर बाग में पहुंच गई। इस मामले में लोकल इंटेलिजेंस भी फेल हो गया और बड़ी चूक ये रही कि अवैध गोला बारूद से पुलिस बेखबर रही। फिलहाल मथुरा में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, लेकिन ये तो साफ है कि खामी की कीमत 24 मौत के रूप में चुकानी पड़ी है। अंजना ओम कश्यप और मदन गोपाल शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा, आज तक। मथुरा अभी जानलेवा हिंसा से उबर ही रहा था कि वहां की सांसद हेमा मालिनी के ट्वीट में आई तस्वीरों ने अलग ही सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। हेमा ने अपनी शूटिंग की तस्वीर को पहले बेपर्दा किया, लेकिन बाद में खेद जताते हुए मथुरा जाने की जानकारी भी दी। एक तरफ मथुरा में आगजनी की तस्वीरों से हाहाकार मचा था, तो दूसरी तरफ मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की शूटिंग वाली फोटो से सियासी बवाल कट रहा था। मुंबई के मड आइलैंड में शूटिंग में बिजी हेमा की तस्वीरें वायरल हो रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर खेद भी जताया है और शूटिंग से संबंधित तस्वीरों को अपने ट्वीट से हटा भी लिया है। खबर आई कि पार्टी हेमा के रुख से नाराज भी है। बाद में खुद सांसद हेमा मालिनी ने पूरे विवाद पर सफाई दी। पहले पार्टी ने भी कहा कि हेमा मालिनी शनिवार को मथुरा जाएंगी। बाद में हेमा ने भी कहा कि वो मथुरा जा रही हैं। All this thing happened in the afternoon or by evening it's happened. My shooting is from morning 8 o'clock onwards. I was ready and I had gone. So you don't blame me for that. Ma'am, but and listen to me one more minute. I'm an artist, so I got given appointment for my shooting for 6 days, which I had to do it. मथुरा में हिंसा के खुले खेल पर सियासी आग की लपटें भी समाजवादी पार्टी सरकार की ओर दहक रही हैं। विपक्षी पार्टियों को फिर से सरकार में खोट दिख रहा है। सत्ताहीन दलों को हमले का मौका मिला है। जाहिर है जवाबदेही सरकार की ही बनती है। मुंबई से शिल्पा रत्नम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुख अगली खबर का। बिहार बोर्ड के सभी टॉपर्स के ज्ञान से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इनकी असली काबिलियत की परख के लिए इन्हें फिर से कसौटी पर कसा गया। 12 प्रोफेसर्स के सामने 13 छात्रों से 25 सवाल पूछे गए। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। बिहार बोर्ड के इन होनहार टॉपर छात्रों के जवाब को सुनकर आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे। आज तक ने इनकी इस काबिलियत की खबर दिखाई तो सरकार ने भी कमेटी बनाई। ज्ञान की परख के लिए फिर से परीक्षा का फैसला लिया गया, जिसे आज पूरा किया गया। देखिए कैसे पुलिस की सुरक्षा में बिहार बोर्ड के 13 टॉपर एक एक करके शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग में दाखिल हुए, अपनी रैंकिंग को फिर साबित करने के लिए। बड़े से कमरे में इन्हें परीक्षा की कसौटी पर कसने के लिए 12 प्रोफेसरों की टीम पहले से मौजूद थी।
साथ में कदाचार समिति के 3 लोग भी शामिल थे। बिहार समिति बोर्ड ने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कुल 14 टॉपर को पुनः परीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इनमें से आर्ट्स टॉपर रूबी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक मौजूद सभी 13 रैंकधारियों से अलग अलग 25 सवालों की बौछार की गई। तो कम से कम हर विषय से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर और लिखवाए जाएंगे भी। कम से कम हिंदी में और इंग्लिश में जरूर एक प्रश्न देकर के लिखवाया जाएगा और उसके आधार पर आकलन करेंगे कि बच्चा किस लायक है। अगर अच्छा ठीक है, अगर 60-70% जवाब देता है तो मान लिया जाएगा अच्छा है। रिजल्ट का हर किसी को इंतजार है। माना जा रहा है कि इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। आखिर साख का सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। परीक्षा देकर टॉपर बनते हुए तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन किसी टॉपर छात्र को इसलिए परीक्षा में बैठना पड़े ताकि वो अपने टॉपर होने की कुर्सी बचा पाए, ये शायद पहली बार हो रहा है, वो भी बिहार में। बहरहाल अब सभी को इंतज़ार है इन परीक्षाओं के नतीजों का, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कौन कौन से टॉपर छात्र अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाए हैं। ये खबर पंजाब से है। पंजाब में सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि सभी टीचर गर्मी की छुट्टियां रद्द करके घर घर जाकर सरकार के काम का बखान करें। हालांकि बाद में गलती भी मानी। वैसे तो अध्यापक पढ़ाई के अलावा कई तरह के सरकारी काम करते हैं, लेकिन पंजाब सरकार के एक लिखित आदेश ने गर्मी की छुट्टियों में अध्यापकों की नींद उड़ा दी है। ये पत्र पंजाबी भाषा में है, जिसका मजमून कुछ इस तरह से है। आप सबसे अपील की जाती है कि अलग अलग स्कूलों के अध्यापक इन गर्मियों में अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और 1 जून से 30 जून तक घर घर जाकर पंजाब सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएं। हुक्म जारी किया जाता है कि आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कोई भी अध्यापक अपना स्टेशन नहीं छोड़े। विकास एवं पंचायत विभाग के शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश ने शिक्षकों की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यह आदेश साफ करता है कि अब अध्यापक भी सरकार की प्रचार मशीनरी की तरह काम करेंगे। लेकिन आज तक के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने पहले बात टाल दी, फिर कहा कि आदेश गलती से चला गया है। ये वो गलत लेटर है। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के किसी बीडीओ ने कोई लेटर मेरे को किसी ने दिखाया था, वो हमने उसी टाइम इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया कि ऐसे किसी भी लेटर के ऊपर कोई अमल नहीं किया। वहीं विपक्षी पार्टियों को सरकार के खिलाफ मौका मिला है। कहना है सरकार जानबूझकर ऐसा करती है और रवैया तानाशाही है। वोट डलवाने के लिए भी टीचर, वोट गिनने के लिए भी टीचर, जनसंख्या के लिए टीचर, जो काम है सरकार के नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी टीचर। तो ये सरकारी जो है तानाशाही है और हम इस तानाशाही का विरोध करते हैं। पंजाब सरकार के ताज़ा फरमान पर गौर फरमाएं तो अध्यापकों को अपने जिले के घर घर में जाकर सरकार की उपलब्धियां लोगों को बतानी होगी। हालांकि पंजाब के शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि ये ऑर्डर किसी अधिकारी ने गलती से निकाल दिया था। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाथ।